नमस्कार, मैं डॉक्टर शशिकला गुप्ता। आज हम स्टार्ट करेंगे बीएससी पार्ट 2 पेपर 3 एंट्रोपी चेंज इन फिजिकल स्टेट। और उसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एंट्रोपी चेंज इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड फेस इनटू लिक्विड फेस, यानी ठोस अवस्था का लिक्विड अवस्था में परिवर्तन से एंट्रोपी में क्या परिवर्तन होता है वो हम देखेंगे। आप ये जानते हैं कि जब जिस ताप पर सॉलिड मेल्ट होता है हम उसको कहते हैं कि वो उसका मेल्टिंग पॉइंट है। कभी आपने सोचा है कि वो टेम्परेचर स्थिर हो गया तो जो हम नीचे से हीट दे रहे हैं वो कहाँ जा रही है? तो हम जो नीचे हीट दे रहे हैं वो उस सॉलिड को लिक्विड में परिवर्तित करने में काम आती है। तो उस हीट को हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो इसलिए हम इसको इस तरह से परिभाषित करेंगे कि जब किसी ठोस को उसके गलनांक पर ऊष्मा दी जाती है तो वह उसी ताप पर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। इसके लिए आवश्यक ऊष्मा गलन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। माना कि 1 मोल ठोस को हम उत्क्रमणीय रूप से गलन बिंदु TF पर द्रव में परिवर्तित करते हैं। कांस्टेंट प्रेशर पर माना कि डेल HF उसकी अवशोषित ऊष्मा है और इस अवशोषित ऊष्मा के लिए हम मोलर हीट ऑफ फ्यूज़न कैलकुलेट करें तो ये मोलर हीट ऑफ फ्यूज़न होगा डेल S इज़ इक्वल टू Q रिवर्सिबल अपॉन T और डेल S इज़ इक्वल टू डेल HF अपॉन TF। अब क्योंकि डेल HF पॉजिटिव है इसलिए डेल S भी पॉजिटिव होगा। अब हम देखते हैं एंट्रोपी चेंज इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लिक्विड इनटू गैस। इसको हम समझने के लिए फिर वही देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट कि जब हम लिक्विड को बॉईल करते हैं तो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वो गैस में परिवर्तित होता है। तो हम ये जानते हैं कि वो उसका बॉइलिंग पॉइंट है और उस पर हम ये भी जानते हैं कि उसका ताप स्थिर हो गया। तो उस ताप पर जो ऊष्मा दी जाती है वो ऊष्मा गुप्त ऊष्मा कहलाती है। यानी जब किसी द्रव को उसके क्वथनांक पर ऊष्मा दी जाती है तो वो उसी ताप पर गैस में परिवर्तित हो जाता है। इस परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। माना कि 1 मोल द्रव को हम रिवर्सिबली बॉइलिंग पॉइंट TB पर गैस में परिवर्तित करते हैं और इस परिवर्तन में माना कि स्थिर दाब पर डेल HV ऊष्मा अवशोषित हो रही है और यह अवशोषित ऊष्मा वाष्पन की मोलर ऊष्मा कहलाती है। तो हम लिखेंगे डेल S इज़ इक्वल टू Q रिवर्सिबल अपॉन T या डेल SV इज़ इक्वल टू डेल HV अपॉन TB। यहाँ पर जो डेल SV है ये है वाष्पन प्रक्रम में एंट्रोपी परिवर्तन। अब हम देखते हैं एक क्रिस्टलीय अवस्था से दूसरी क्रिस्टलीय अवस्था में रूपांतरण में एंट्रोपी परिवर्तन। ये यहाँ पर भी हम यही चीज़ जानते हैं कि जब हम किसी एक क्रिस्टल को दूसरे क्रिस्टल अवस्था में परिवर्तन करते हैं तो वो जिस ताप पर वो परिवर्तित होता है वो उसका संक्रमण ताप कहलाता है या जिसे हम उसका ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। जैसे आप ये जानते हैं मोनोक्लिनिक सल्फ़र को हम जब रोम्बिक सल्फ़र में परिवर्तित करते हैं तो मोनोक्लिनिक सल्फ़र से रोम्बिक सल्फ़र में परिवर्तित होने का जो संक्रमण ताप है वो 96.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इस तरह से यहाँ पर हम इसको इस तरह से समझेंगे कि जैसे यदि 1 मोल सॉलिड को उसके ट्रांजिशन टेम्परेचर पर एक क्रिस्टलीय अवस्था से दूसरी क्रिस्टलीय अवस्था में परिवर्तित करते हैं तो अवशोषित
या उत्सर्जित ऊष्मा या संक्रमण की मोलर ऊष्मा कहलाती है। यदि डेल एच टी संक्रमण ऊष्मा और T1 संक्रमण ताप है तो टी उसका संक्रमण ताप है, तो मोलर एंट्रोपी परिवर्तन डेल एस टी होगा, जिसको हम इस समीकरण के द्वारा समझाएंगे। वो है डेल एस टी इज इक्वल टू डेल एच टी अपॉन टी टी। इस तरह से हम भौतिक अवस्था में परिवर्तन पर एंट्रोपी परिवर्तन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं एंट्रोपी एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। इसको समझने के लिए हम इसको इस तरह से मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे। ये देखिए, एंट्रोपी एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, ये आपकी इक्वेशन यहाँ पर S इज़ ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसके अवकलन से हमें ये पूर्ण अवकलन से ये प्राप्त होगा ds इज़ इक्वल टू डेल एस अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम dt प्लस डेल एस अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर dv। ये इक्वेशन 1 है। हम जानते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स के लिए जो आपका उत्क्रमणीय प्रक्रम है, उसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स के अकॉर्डिंग हम ये लिखते हैं डेली डी ई इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल माइनस डब्ल्यू, या हम ये जानते हैं क्यू रिवर्सिबल इज इक्वल टू टी डी एस और डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डी वी। तो हम इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स डी ई इज इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी। अब जो इंटरनल एनर्जी है वो भी टेम्परेचर और वॉल्यूम का फंक्शन होती है, जिसे मैंने मैथमेटिकल फॉर्म में इस तरह से लिखा। और इसको जब हम कंप्लीट इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास डी ई इज इक्वल टू डेल ई अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम डी टी प्लस डेल ई अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर डी वी। ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 हो गई। ठीक है, अब आप इक्वेशन नंबर 2 से ये जो डी ई की वैल्यू है, इस इक्वेशन नंबर 2 से आप इस डी ई की वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर 3 के आप लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे तो आप देखिए ये इक्वेशन हो जाएगी पूरी टी डी एस माइनस पी डी वी इज इक्वल टू डेल ई अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम डी टी प्लस डेल ई अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर डी वी, या टी डी एस इज इक्वल टू डेल ई अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम डी टी प्लस डेल ई अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर डी वी प्लस पी डी वी। और हमने इस टी को राइट हैंड साइड टी डी एस के टी को हमने राइट हैंड साइड पुट किया और ये इक्वेशन हमारी हो गई डी एस इज इक्वल टू 1 अपॉन टी डेल ई अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम डी टी प्लस हमने 1 अपॉन टी कॉमन लेके विद इन ब्रैकेट हमने लिखा डेल ई अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्लस पी, और इन दोनों से हमने डी वी भी कॉमन ले लिया और ये इस तरह से हमारी इक्वेशन नंबर 4 बन गई, जिसमें हमने एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट किया। अब हम इक्वेशन नंबर 1 और 4 को हम कंपेयर करते हैं। दोनों एंट्रोपी चेंज है और दोनों ही टेम्परेचर और वॉल्यूम के रूप में प्रदर्शित हो रही है, और इन दोनों ही इक्वेशन को जब हम कंपेयर करते हैं तो देखिए आप इस इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 4 का जो फर्स्ट टर्म है, इक्वेशन नंबर 1 का देखिए ये फर्स्ट टर्म है और इक्वेशन नंबर 4 का ये फर्स्ट टर्म है। ठीक है, और उसको जब हम लिखेंगे तो ये इक्वेशन हमारे पास आएगी डेल एस अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 अपॉन टी डेल ई अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। डी टी से डी टी कैंसिल हो गया, ये आपकी इक्वेशन नंबर 5 हो गई। और हम ये जानते हैं कि डेल ई अपॉन डेल वी डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम जो है ये सी वी के बराबर होता है, इसलिए
हम इक्वेशन 5 को इस तरह से भी लिख सकते हैं, डेल एस अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू सी वी अपॉन टी। ये इक्वेशन नंबर 6 हो गई। और इस तरह से हमारे पास, अच्छा, हम जो इसका सेकंड टर्म है इक्वेशन नंबर 1 और 4 का, अब हम इसकी सेकंड टर्म को कंपेयर करेंगे और इसको इसके इक्वल लिख देते हैं 1 और 4 के सेकंड टर्म को। तो ये इक्वेशन हमारी हो जाएगी डेल एस अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू 1 अपॉन टी डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्लस प्रेशर। ये हमारी इक्वेशन नंबर 7 है। ठीक है, इक्वेशन 6 में जो हमारे पास सी वी अपॉन टी आया है ये पॉजिटिव होता है, तो यानी इक्वेशन 6 से हमारा ये रिज़ल्ट आता है कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर टेम्परेचर बढ़ाने पर एंट्रोपी भी बढ़ती है। अब हम ये भी जानते हैं कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर टेम्परेचर चेंज जो होता है वो T1 से T2 होता है, तो एंट्रोपी चेंज हम लिखेंगे डेल एस इज इक्वल टू विद इन लिमिट T1 टू T2 CV अपॉन T dt। इसे हमने इक्वेशन नंबर 8 नाम दिया। अब हम इक्वेशन नंबर 5 और 7 को रीअरेंज करते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 5 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 7। इनको हम रीअरेंज करके लिखते हैं। तो पहले देखिए ये वाली जो इक्वेशन 9 लिखी, ये 5 को रीअरेंज करके लिखा, तो ये आ गई डेल ई अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू टी डेल एस अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। और इसी तरह से इक्वेशन नंबर 7 को जब हमने रीअरेंज करके लिखी तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 10 आई, वो है डेल ई अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू टी विद इन लिमिट डेल एस अपॉन विद इन ब्रैकेट डेल एस अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर माइनस पी। ये हमारे पास 9 और 10 आ गई। अब हम क्या करते हैं कि इक्वेशन नंबर 9 को हम विथ रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम कांस्टेंट टेम्परेचर पर डिफरेंशिएट करते हैं। तो हमारी इक्वेशन नंबर 9 जो आएगी वो है डेल स्क्वायर ई अपॉन डेल टी डेल वी इज इक्वल टू टी डेल स्क्वायर एस अपॉन डेल टी डेल वी। ये आपकी इक्वेशन नंबर 11 होगी। इसी तरह से जब हम इस इक्वेशन नंबर 10 को कांस्टेंट वॉल्यूम पर विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास डेल स्क्वायर ई अपॉन डेल टी डेल वी इज इक्वल टू टी डेल स्क्वायर एस अपॉन डेल टी डेल वी प्लस डेल एस अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर माइनस डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये हमारी इक्वेशन नंबर 12 हो गई। अब हम 12 में से 11 को हम माइनस कर देते हैं, तो जो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा वो फाइनली ये आएगा। इसको आप करके देखिए अपनी कॉपी में। ये हमारे पास आएगा डेल एस अपॉन डेल बी एट कांस्टेंट टेम्परेचर माइनस डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू 0 और डेल एस अपॉन डेल बी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये हमारी इक्वेशन नंबर 13 हो गई। अब देखिए आप इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 13 की वैल्यू को जब आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो फाइनली जो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा और वो है डेल एस इज इक्वल टू सी वी डी टी अपॉन टी प्लस डेल पी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम डी वी। तो ये एंट्रोपी की वैल्यू डिपेंडेंस की यह एक सिंपल इक्वेशन है।